नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। हाँ, इंटरमीडिएट और हाई स्कूल और कई परीक्षाओं में जिन छात्रों ने अच्छे अंक पाए थे, हाँ। उनका सम्मान किया गया। उन्हें कुछ धनराशि भी दी गई। अनुराग, ये बड़ा कार्यक्रम था। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से लोक भवन में इसका आयोजन हुआ। बोले भारत की टीम भी मौके पर मौजूद थी और सीएम ने एक एक बच्चे को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। उनके पेरेंट्स भी थे। करीब 50 जिलों से बच्चे आए थे। उनको कल ही बुला लिया गया था। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उन्हें यहाँ रुकने की लखनऊ में गोमती नगर में व्यवस्था भी की थी और उसके बाद आज 11 बजे से उनका प्रोग्राम था। बहुत खुश थे बच्चे। और इसमें यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, जो भी जिन भी बोर्ड के बच्चे टॉपर रहे हैं, रैंकर रहे हैं अंडर 10 के, वो सारे, चाहे संस्कृत शिक्षा परिषद के बच्चे हों, वो भी आए थे यहाँ पे। तो उनको सीएम ने सम्मानित किया, अंडर 10 के बच्चों को। और सीएम ने बहुत सारे टिप्स भी दिए। सीएम ने उनको बताया कि किस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर उन्हें अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्मार्टफोन एक ऐसा राइट देता है जिस पे आदमी कब अंधी गली में समा जाए इसका कोई पुरसा हाल नहीं है, इसका कोई वो नहीं है। तो सीएम ने इसके प्रति बच्चों को आगाह किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आपके सीखने और आगे बढ़ने की कोई लिमिटेशन नहीं है। अपनी क्षमताओं का आप किस हद तक विस्तार कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, वो सुनते हैं। ये समारोह इस बात का प्रतीक है कि परिश्रम, सार्थक दिशा में किए जाने वाले परिश्रम का परिणाम अवश्य प्राप्त होता है और परिणाम हमेशा सुखद होता है। और सुखद होने की अनुभूति आज आपको यहां पर इस सम्मान समारोह के माध्यम से प्राप्त हो रहा होगा। मैं इस पूरे परिणाम को देख रहा था और खासतौर पर यहां पर आज जो सम्मान समारोह हो रहा है, जिसमें 223 छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। उन 223 में छात्रों की संख्या 85 है और छात्राओं की संख्या 138 है। यानी छात्राएं मेरिट में ज्यादा आए हैं, छात्र कम आए हैं। और इसमें मुझे लगता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का जब मैं देख रहा था कि प्रदेश स्तर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल की परीक्षा में 115 जो छात्र प्रदेश स्तर पर 10 प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, उनमें 115 ऐसे छात्र हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनमें से 34 छात्र हैं और 81 छात्राएं हैं। इंटरमीडिएट में जो टॉप 10 की सूची है प्रदेश स्तर की, उनमें छात्र 9 हैं और छात्राएं 14 हैं। और अगर दोनों को मिलाकर के देखेंगे तो टॉप 10 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रदेश स्तर पे छात्रों की संख्या 43 और छात्राओं की 95 है। यानी यह संख्या बताती है कि छात्राएं ज्यादा मेहनत कर लेती हैं और ज्यादा मेहनत करके अच्छा अंक प्राप्त करने की सामर्थ्य रखती हैं। बोले भारत की टीम ने मेधावी बच्चियों से भी बात की, अनुराग, उनके पेरेंट्स से भी बात की और सबने इस बारे में बहुत सारी बातें की, वो भी सुनते हैं। ये देखिए, तमाम बच्चे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आई हैं आप, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम चेष्टा है, मैं गुरुकुल चोटीपुरा अमरोहा से। किस परीक्षा में कौन सी रैंक आपको हासिल हुई? उत्तर प्रदेश संस्कृत माध्यमिक में उत्तर प्रदेश में मेरा 4था स्थान है और अमरोहा में पहला स्थान। चलिए, एक और बच्ची से, आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से आई? मेरा नाम हिमांशी है, मैं कन्या गुरुकुल चोटीपुरा अमरोहा से हूँ और मेरा यूपी संस्कृत बोर्ड में जिला में 8वां स्थान है, यूपी उत्तर प्रदेश में 8वां स्थान है और जिले में 2रा स्थान है। क्या कहा सीएम साहब से, क्या सीख के जा रही हैं आज आप यहाँ से? मैंने सीएम साहब से ये सीखा कि
लाइफ में हमें हेजिटेशन नहीं करना, एक जो मैंने आज सीखा है उनसे, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है आगे। बच्चा कहाँ से आए हो तुम? सर प्रतापगढ़ से हैं। किस परीक्षा में कौन सी रैंक आपकी रही? सर ये बोर्ड यूपी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल की हमारी 9वीं रैंक रही है पूरे प्रदेश में। पूरे यूपी में। और सीएम साहब से क्या सीखा आपने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि सीखने की मतलब कोई भी क्षमता नहीं है और आपने जो किया है बस एक शुरुआत है, इसके आगे आपको बहुत कुछ करना है, उसके लिए आप निरंतर प्रयास करिए, अपने जितनी भी संभावना हो सके सही अपने समय का सही उपयोग करिए। और अगली खबर पर आ जाते हैं मनीष। उत्तर प्रदेश को काफ़ी दिनों बाद स्थायी डीजीपी मिला है। हाँ हाँ। और नए स्थायी डीजीपी बने। यही हालांकि पहले भी कार्यवाहक डीजीपी थे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अनुराग क्या है कि राजीव कृष्णा साहब साल भर पहले जून 2025 में डीजीपी बने थे, लेकिन वो एक्टिंग डीजीपी थे। उस समय उनको सरकार ने परमानेंट डीजीपी यानी पूर्णकालिक नहीं बनाया था। एक्टिंग डीजीपी काफी दिनों से यूपी में है। बिल्कुल पिछले 4 सालों से 2022 में जब मुकुल गोयल रिटायर हुए थे और इस पर बोले भारत ने, और मैंने एक लंबी समीक्षा भी की थी कि ऐसा क्यों था कि और उसको विस्तार से जानना है तो आप बोले भारत पे जाके देख सकते हैं कि क्यों नहीं बन पाए थे राजीव कृष्ण जो है स्थायी डीजीपी, और क्या तकनीकी दिक्कतें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब राजीव कृष्णा जो है वो पूर्णकालिक डीजीपी बन गए हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का जो भी मिशन है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसको उन्होंने कहा है कि उसको वो आगे बढ़ाएंगे। हालांकि वो पहले भी आगे बढ़ा ही रहे थे, डीजीपी हैं तो सीएम की मंशा के हिसाब से जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन एक परमानेंट हो जाने पे थोड़ा दमखम ज्यादा आ जाता है। जो सीने पे सितारे लगे हैं ना, उनकी चमक बढ़ जाती है। तो ये डीजीपी साहब की चमक बढ़ गई थी। और सुन भी लेते हैं राजीव कृष्णा साहब ने इस मौके पे क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी कुछ प्राथमिकताएं तय की थी और पिछले गत वर्षों में कई वर्षों से हम लोग उन पर कार्य कर रहे थे। अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, ये हमारी नीति पहले भी थी, आगे भी रहेगी। अपराधियों के विरुद्ध कानून सम्मत कठोरतम कार्रवाई ये हम पहले भी कर रहे थे, आगे भी जारी रखेंगे। समाज का प्रत्येक वर्ग, विशेष तौर पर जो महिलाएं हैं, व्यापारी हैं, उनमें सुरक्षा का भाव हो, अपराधियों के मन में कानून का भय हो, व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि ये दोनों ही चीजें साथ साथ चलें। अगली खबर पर आ जाते हैं मनीष। आज सीएम योगी बिजनौर के अफजलगढ़ भी पहुंचे और वहां पर एक कार्यक्रम में उन्होंने पाकिस्तान और दूसरी जगहों से विस्थापित होकर आए हिंदू परिवारों को जो है भूमि के अधिकार दिए। मतलब एक तरह से पट्टे के दूसरे तरह किस्म के, जिसका जैसा था उसको वो कागजात सौंपे और मालिकाना हक थे। अब वहाँ वो रह सकेंगे या जो भी उनको जिस बारे में भूमि दी गई है। और इससे पहले वो मोहम्मदी में भी एक कार्यक्रम में गए थे, बहराइच में भी इस तरह की चीजें हुई हैं। तो पिछले कुछ दिनों में उन्होंने काफी जो हिंदू प्रवासी थे उनको जमीनें सौंपी। ये सरकार का एक उसका टारगेट सेट किया है और उसी दिशा में वो लगातार आगे बढ़ गई है। और पश्चिमी यूपी में खास कर देखिए 2017 का मुझे याद आ रहा है चुनाव था और 2016 में शुरुआत अमित शाह ने पश्चिमी यूपी की तरफ से ही की थी। वो चुनाव आयोग भी वहीं से शुरू करता है, सहारनपुर की सीट से। बेहद होती है पहली सीट। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो क्रमांक 1 है। लेकिन मैं यदि राजनीतिक सरगर्मी की बात करूं, क्योंकि ये तो पूरा पॉलिटिकल ही मैटर है। अधिकांशतः पहले चरण में उधर के चुनाव भी तब शामली आमली में तमाम घरों पे ये लिखा होता था कि ये घर बिकाऊ है। कैराना और शामली में। हाँ बिल्कुल। तब अमित शाह ने वहाँ विजिट किया था। तो बड़े लंबे समय से भाजपा के कोर एजेंडे में ये रहा है अनुराग, और उसको आगे बढ़ाया है। वो ऐसे पश्चिमी यूपी के वो दौरे पे रहे तो सहारनपुर बिजनौर दोनों जगहों पर, सहारनपुर में भी वो गए, शाकंभरी देवी गए। हाँ, और वहाँ पर जो हादसा हो गया था। बाकी सीएम योगी अपेक्षाकृत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे ज्यादा करते हैं। बिल्कुल अक्सर जाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बागपत में उन्होंने रैल एक मतलब जनसभा की थी। वो भी सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन एक आम जनसभा जैसा भी था। बिल्कुल। एक खबर की चर्चा यह है कि गाजियाबाद में एक जो बकरीद के दिन सूर्या नाम का एक लड़का था, उसको मार डाला गया था। उसमें जो आरोपी था असद, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अब उसके घर की पैमाइश वगैरह की गई है मनीष, और उसमें ये
प्रशासन ने उसके घर पे नोटिस छपवा कर दिया गया है कि उसके घर का जो भी अवैध हिस्सा है वो बुलडोजर से ढाया जाएगा। इस मामले को लेकर बड़ी काफी राजनीति गर्म है। प्रदेश के मंत्री सुनील शर्मा वगैरह भी पहुंचे हैं, तमाम सब हैं। मुस्लिमों की भी प्रतिक्रियाएं हैं जिसमें उन्होंने नाखुशी जाहिर की है कि इस तरह से है। उस लड़के के भी वीडियो वायरल हुए हैं तमाम सारे, लेकिन अब ये मामला थोड़ा सा पश्चिम में तूल पकड़ रहा है। हाँ, तूल पकड़ रहा है। और इसमें इमरान मसूद ने तमाम अपनी जो आदर्शवादी विचार होते हैं इस मौके पर उन्होंने जाहिर भी किए हैं और बताया है कि अपराधी का जात नहीं होता, उसका धर्म होता है। जैसे करके वो एक विपक्षी सांसद के तौर पर बोल सकते हैं, उस तरीके से इमरान मसूद ने भी बोला है। लेकिन ये एक बड़ी वारदात थी और उसके क्रम में ये सारा घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है। तो अभी तो है, उनके पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। सबके में कहा गया था कि उनके ऊपर भी उकसाने के आरोप हैं कि हत्या के लिए उन्होंने उकसाया। हाँ, अब अगली खबर पे आते हैं मनीष। मौसम की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब इस समय उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से हर दिन लगभग अलर्ट जारी होता है मौसम का, और एक आध बार तो मेरे फ़ोन पर भी रिंग बजी है वो, जो बहुत तेज़ी से घनघना के बजती है। आज भी 63 जिलों में अलर्ट है और थोड़ा सा मौसम नरम भी है। हवाएं तेज जैसे चल रही थी सुबह के वक्त या रात में भी, और कुछ तापमान से तो कुछ राहत है ही, लेकिन कहीं कहीं पर चेतावनी है कि तेज़ तूफान भी आ सकता है। देखिए, हाथी निकल गया है, सिर्फ उसकी पूंछ बची है। इसको ऐसे समझा जा सकता है 28 तारीख से बिगड़े मौसम का जो सिलसिला शुरू हुआ था, बिगड़े भी और बने भी दोनों कह सकते हैं, क्योंकि इस समय मौसम के किसी भी प्रभाव का खेती पर तो कोई ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन जनमानस को हानि उठानी पड़ी है इस बिगड़े मौसम से, इसलिए मैं बिगड़े बोल रहा हूँ। लेकिन राहत की बात यह है कि 10 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया है, तपिश खत्म हो गई। लेकिन आखिरी दिन है अनुराग, आज के बाद अब उत्तर प्रदेश में बारिश की कोई संभावना मौसम विभाग ने नहीं जताई है। ये जरूर है कि ह्यूमिडिटी के कारण तपिश नहीं रहेगी। जो 45 डिग्री, 44 डिग्री, 43 डिग्री दिन का तापमान अधिकतम जा रहा था वो नहीं रहेगा, लेकिन गर्मी अब ग्रेजुअली बढ़ेगी। और अब हम धीरे धीरे मॉनसूनी वेदर की ओर बढ़ रहे हैं। 20 जून जो है वो मॉनसून के आगमन का बताया गया है, उत्तर प्रदेश में इंटर करने का। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से अंधड़ तूफान, बारिश एकाएक पहुंच जाती थी और उसके लिए अलर्ट जारी करना पड़ता था, अब वो स्थिति नहीं रहेगी, वो स्थिति संभल गई है। अगले 5-6 दिनों तक मौसम खुशनुमा बना रह सकता है। हालांकि दिन में धूप के समय तेज धूप का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन तपिश और लू ये दोनों अब प्रदेश से विदा हो गए। उमस का मौसम, हाँ, उमस का मौसम अब शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल जहाँ पर अलर्ट है, हालांकि हाथी गुजर चुका है, लेकिन फिर भी सावधानी बरती जाए। हाँ, और मौसम जो तेज हवाएं और तूफान से बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार दिन में तूफान आने पर शहरों में नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। तो इसी खबर के साथ इजाज़त दीजिए, कल फिर यूपी की सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए बोले भारत। नमस्कार।